हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने मोशन के बारे में पढ़ा था, मोशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, मोशन के कुछ हमने टाइप्स पढ़े थे और हमने फास्ट एंड स्लो की रिलेटेड थोड़ा सा टॉपिक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे स्पीड। अब स्पीड का क्या रोल होता है। सबसे पहले तो जैसे अब हमने बात की थी कि कोई चीज़ फास्ट है, स्लो है, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि वो चीज़ कितना टाइम लेती है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लेती है। और दूसरी कोई चीज़ फास्ट है या स्लो है, वो चीज़ किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, उसकी स्पीड के ऊपर। जैसे कोई चीज़ अगर तेज़ है, कोई किसी भी चीज़ की स्पीड अगर तेज़ है तो उसका टाइम इंटरवल कम होगा, ओके। और जिसकी स्पीड कम है उसका टाइम इंटरवल ज़्यादा होगा। तो यही होती है हमारी स्पीड। अब हम स्पीड में क्या पढ़ेंगे, मतलब हम स्पीड में पढ़ेंगे कि मान लीजिए कि हम स्पीड को मेंशन कैसे करते हैं। हमने मैथ में भी पढ़ा होगा, हमने साइंस में भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। स्पीड को हम मेंशन करते हैं किलोमीटर पर आवर। उसकी यूनिट को हम ऐसे लिखते हैं, किलोमीटर पर आवर। मतलब कोई भी, मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस एक घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया है उसको हम क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। जैसे ही यहाँ पर मेंशन है दैट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 1 आवर। तो मतलब 50 किलोमीटर डिस्टेंस एक घंटे में उसने कवर किया, ओके। तो वो क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 50 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हो जाएगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़े बात करेंगे। अच्छा हाँ, अब मुझे एक बताइए, कोई भी चीज़ सडन तो स्पीड नहीं पकड़ती। जैसे अब आपने हम कार ड्राइव कर रहे हैं तो कार ये तो नहीं होती ना कि वो 50 की, वो जब हमने जैसे उसको पिक, मतलब उसको स्टार्ट किया तो वो तभी की तभी 50 अपने जो वहाँ पर जो रेस मीटर होता है, स्पीडोमीटर होता है, उसके ऊपर 50 वो कवर कर लेती है। नहीं ना, वो जीरो से, मीटर में जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होकर आगे जितनी हम स्पीड बढ़ाते हैं उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ती रहती है। तो फिर हम क्या, मतलब हमारी जो स्पीड का जो मेन क्या हुआ कि उसने उसने इस हिसाब से चलाई है गाड़ी की 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसने क्या है गाड़ी को, किसी भी बंदे ने जब कोई गाड़ी ड्राइव किया है तो वो इसके अकॉर्डिंग गाड़ी ड्राइव किया है। पर स्टार्टिंग में तो जीरो से स्टार्ट होता है। तो क्या है स्पीड को, स्पीड क्या होती है, स्पीड क्या होती है हमारी, क्या होती है वो एवरेज स्पीड होती है। वो ये नहीं होती कि जीरो है, मतलब स्पीड तो चेंज होएगी। कभी भी व्हीकल के ऊपर जब हम कभी गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो हमारी स्पीड तो चेंज होती है, कभी 30 पर आती है, कभी 40 पर आती है, कभी 60 पर जाती है, कभी 90 पर जाती है। पर उन सबका जब हम एवरेज करते हैं, ओके, वो जब हम एवरेज करते हैं तो वो क्या होती है, एक एवरेज स्पीड होती है। उस एवरेज स्पीड को ही हम पर्टिकुलर व्हीकल की या पर्टिकुलर चीज़ की जिसकी भी हमें स्पीड मेंशन करनी है, उसकी स्पीड, एवरेज स्पीड को ही हम उसकी स्पीड के मेंशन के नाम से मेंशन करते हैं कि वो चीज़ इस पर्टिकुलर स्पीड से उसने मूव किया, ठीक है। अब थोड़ा आगे, हाँ, अब ये हमने पढ़ा। अब देखो ये इसने यहाँ मेंशन भी किया है, वी शैल यूज द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड, ठीक है। हम यहाँ पर जो स्पीड टर्म का जब यूज करेंगे वो किस चीज के लिए यूज करेंगे, एवरेज स्पीड पर। सो फॉर अस द स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय द टोटल टाइम टेकन, ओके। अब यहाँ से हमारा स्पीड का क्या आएगा, फॉर्मूला आएगा। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है कि किस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। जैसे कोई किसी भी व्हीकल ने मतलब मान लीजिए 20 किलोमीटर, मतलब 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है उसने, ठीक है। और उसने टाइम लिया है, हम एक 1 आवर ही लेके चलते हैं, टाइम 1 आवर। तो जो उसकी स्पीड होगी ना वो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में टी। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम उसकी क्या होगी, स्पीड होगी। वही यहाँ पर मेंशन है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है।
ओके, हाँ, अब ये बात कर रहे हैं कि हमने प्रीवियस ईयर में स्पीड के थ्रू टाइम, मतलब वो हमने डिस्टेंस निकाला था, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, टाइम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से मतलब मान लीजिए कई बारी अगर आपको इनमें से कुछ एक भी मतलब दो दे रखे हैं तो तीसरा हम निकाल सकते हैं। ये तो एक न्यूमेरिकल पोर्शन हो गया, वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ओके, हाँ, अब ये बात कर रखे कि कहीं पर स्पीड नॉन यूनिफॉर्म होती है, कहीं पर यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है, ठीक है। हम देखते हैं, मैंने वही जो बात बताई थी कि कभी भी जब हम किसी गाड़ी की बात अगर कर रहे हैं तो वो एक यूनिफॉर्म स्पीड में नहीं चलती, ठीक है। वो हमारी क्या है, एक नॉन यूनिफॉर्म में चलती है। और कुछ होते हैं जो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, एक कांस्टेंट स्पीड में होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। और जो ऑब्जेक्ट अपनी मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कीप चेंजिंग, ऑब्जेक्ट मूविंग ए स्ट्रेट लाइन कीप चेंजिंग इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चेंज कर रहा है अपनी स्पीड को, अपनी मोशन को, अपनी स्पीड को चेंज कर रहा है तो वो क्या होएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और अदर हैंड अगर कोई चीज एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है इन अ स्ट्रेट लाइन, इट्स मींस इट ए यूनिफॉर्म मोशन। ओके ओके, अब हम बात करेंगे किसकी, मेजरमेंट ऑफ टाइम। मेजरमेंट ऑफ टाइम की हम बात करेंगे। सबसे पहले मतलब ये देखो, क्लॉक हमारी नहीं बनी थी तो उससे पहले भी हमारा टाइम का मतलब टाइम हमारा कंफर्म होता था कि टाइम अब शाम है, अब डे है। मतलब अगर सोचा जाए तो हमारे जो पहले वाला टाइम था